हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे डेरिवेटिव मार्केट के बारे में। हमने बहुत सुना है कि मैंने फ्यूचर्स में इतना ट्रेडिंग किया, मैंने ऑप्शंस में इतना ट्रेडिंग किया। तो जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करेंगे फ्यूचर्स एंड ऑप्शन के बारे में। बट आज के वीडियो में मैं सिर्फ आपको बताऊंगा ओनली फ्यूचर्स के बारे में, क्योंकि अगर ऑप्शन भी बताने लग जाऊंगा तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। मैं विजय आपका स्वागत करता हूँ आपके अपने ही चैनल वेल्थ की पाठशाला में। चलिए शुभ आरंभ करते हैं। देखिए, जो फ्यूचर ट्रेडिंग स्टार्ट हुआ था इंडियन स्टॉक मार्केट में वो अराउंड 2000 में हुआ था, और ऑप्शन ट्रेडिंग जो स्टार्ट हुआ था वो 2001 में हुआ था। बट इसका मतलब ये नहीं कि इससे पहले फ्यूचर ट्रेडिंग नहीं होती थी या फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट नहीं होते थे। फ्यूचर ट्रेडिंग या फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट ये बहुत पुराना कॉन्सेप्ट है। चलिए फ्यूचर ट्रेडिंग और या फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट को आसान भाषा में समझते हैं। मान लेते हैं आप एक कार मेकिंग कंपनी के मालिक हैं। भाई मान लीजिए मैं एक स्टील कंपनी का मालिक हूँ। अब आपको स्टील की ज़रूरत पड़ेगी। मान लेते हैं आपको लगता है कि 3 महीने के बाद आपको अराउंड 100 टन या 200 टन स्टील का ज़रूरत पड़ेगा, और अभी जो स्टील का प्राइस चल रहा है मान लेते हैं 100 रुपीज़ पर केजी है। पर 3 महीने बाद आपको लगता है कि ये हो सकता है कि ये 120 हो जाए या 150 हो जाए। तो आप ये रिस्क को नहीं लेना चाहते, इसलिए आप क्या करोगे, आप मेरे साथ एक कॉन्ट्रैक्ट करोगे कि प्राइस कुछ भी हो बट 3 महीने बाद मैं आपसे 100 या 200 टन स्टील खरीदूंगा 100 रुपीज़ पर केजी के हिसाब से, और मैं भी इसको एग्री करता हूँ। इस कॉन्ट्रैक्ट में दोनों लोग का ऑब्लिगेशन होता है कि ये कॉन्ट्रैक्ट को फुलफिल करेंगे। अब इसी को फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट बोला जाता है। अब समझ लेते हैं कंडीशन नंबर 1। एक हो सकता है कि 3 महीने के बाद मान लेते हैं कि स्टील का प्राइस 150 रुपीज़ पर केजी हो गया। तो इस केस में आपका फ़ायदा होगा। कैसे? क्योंकि मार्केट में अगर आप खरीदने जाएंगे तो आपको 150 रुपीज़ पर केजी के हिसाब से स्टील मिलेगा। क्योंकि आपने मेरे साथ कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ है तो आपको जो स्टील मिलेगा वो 100 रुपीज़ पर केजी के हिसाब से मिलेगा, यानी 50 रुपीज़ की आपकी बचत हो रही है। सिमिलरली अब मान लेते हैं कंडीशन नंबर 2 कि अगर स्टील का प्राइस 50 रुपीज़ पर केजी हो जाता है 3 महीने के बाद, तो भी आपको मेरे से जो क्वांटिटी डिसाइड हुई है 100 टन या 200 टन, वो आपको मेरे से ही खरीदना पड़ेगा 100 रुपये पर केजी के हिसाब से। तो इस केस में आपको लॉस होगा, क्योंकि अगर आपने मेरे साथ ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं किया होता तो आप मार्केट से जाके खरीद लेते 50 रुपीज़ पर केजी में। तो आप यहाँ समझ सकते हैं, क्योंकि आपने यानी कि कार मेकिंग कंपनी ने फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट को खरीदा है, स्टील को खरीदा है जो कॉन्ट्रैक्ट को, तो अगर उसका प्राइस बढ़ जाएगा फ्यूचर में तो ये आपका नुकसान होता है, और अगर नीचे चला जाएगा तो आपका फ़ायदा होता है। उसी तरीके से समझ लेते हैं मेरे बारे में। मैं क्या हूँ, कॉन्ट्रैक्ट सेलर हूँ, यानी मैं स्टील को सेल करूँगा। अब अगर मान लेते हैं स्टील का प्राइस जो है 3 महीने बाद 150 रुपीज़ पर केजी हो जाता है, तो ये मेरे लिए लॉस होगा। कैसे? क्योंकि अगर मैं चाहूँ तो मार्केट में जाके मैं 150 रुपीज़ में सेल कर रहा हूँ क्योंकि मार्केट प्राइस सही चल रहा है, लेकिन क्योंकि मैंने आपके साथ कॉन्ट्रैक्ट किया है कि मैं आपको 100 रुपीज़ पर केजी में दूंगा, तो मुझे आपको 100 रुपीज़ पर केजी में देना पड़ रहा है। यानी फ्यूचर सेलर यानी कि जिसने कॉन्ट्रैक्ट सेल किया है उसके लिए ये लॉस हो जाता है अगर वो उस चीज़ का प्राइस बढ़ जाता है। सिमिलरली अगर प्राइस नीचे चला जाता है, मान लेते 50 रुपीज़ पर केजी हो जाता है, तब ये मेरे लिए फ़ायदे की बात होगी, क्योंकि अभी मैं मार्केट में मेरे को 50 रुपीज़ पर केजी के हिसाब से सेल करना पड़ रहा है। बट क्योंकि मैंने आपके साथ कॉन्ट्रैक्ट किया है तो आपको मेरे से 100 रुपये पर केजी के हिसाब से खरीदना पड़ेगा। अब बिल्कुल इसी तरीके से फ्यूचर ट्रेडिंग होती है स्टॉक मार्केट में भी, यानी कि जो बंदा फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट खरीदता है, यानी जो स्टॉक फ्यूचर या इंडेक्स फ्यूचर, यानी स्टॉक मतलब कि आप HDFC बैंक का फ्यूचर खरीद सकते हैं, रिलायंस का फ्यूचर खरीद सकते हैं, या आप इंडेक्स यानी कि निफ्टी यानी कि सेंसेक्स, इनके भी फ्यूचर खरीद सकते हैं। यानी अगर आपने फ्यूचर्स कोई खरीदा है और उसका प्राइस 1 महीने या 2 महीने या 3 महीने में बढ़ जाता तो आपको प्रॉफिट होगा। सिमिलरली अगर आपने कोई फ्यूचर खरीदा है और उसके बाद वो पर्टिकुलर शेयर का प्राइस या ओवरऑल मार्केट, अगर आपने इंडेक्स फ्यूचर खरीदा है तो आपका लॉस होता है। तो फ्यूचर ट्रेडिंग में क्या होता है, नॉर्मली अगर आपको लगता है कि कोई स्टॉक, मान लेते हैं HDFC बैंक, कि आफ्टर 1 मंथ और 2 मंथ ये बढ़ने वाला है बिकॉज ऑफ XYZ रीज़न, तो आप क्या करेंगे, HDFC बैंक का फ्यूचर खरीद लेंगे और जैसे ही वो बढ़ जाएगा तो उसको बेच देंगे, तो आपका प्रॉफिट हो जाएगा। तो इसमें से कुछ लोग बोल सकते हैं कि भाई अगर मेरे को पता है कि HDFC बैंक बढ़ने वाला है तो मैं नॉर्मल मार्केट से जाके खरीद लूँगा और जब वो बढ़ जाएगा तो मैं बेच दूंगा। तो इसके लिए हम आपको बताते हैं कुछ डिफरेंसेस कि हम क्यों फ्यूचर स्टॉक में ट्रेडिंग करें रेदर देन कि कैश मार्केट में।
इसको समझने के लिए मैं HDFC बैंक का एग्जांपल लेता हूँ। अब देखिए HDFC बैंक का जो करंट मार्केट प्राइस चल रहा है अप्रॉक्सीमेट 1550 है, यानी 1550 रुपये है। और अगर आप इसको स्टॉक फ्यूचर में खरीदते हैं तो आपको मिनिमम 550 शेयर्स खरीदने पड़ेंगे, जिसकी अप्रॉक्सीमेट वैल्यू हो जाती है 8.5 लाख रुपीज़। अब क्योंकि स्टॉक फ्यूचर जब भी आप फ्यूचर खरीदते हैं तो आपको पूरा पैसा नहीं देना है, यानी कि आपको 8.5 लाख रुपये नहीं देना है, अप्रॉक्सीमेटली 15% से 20% आपको देना होगा, जो टाइम टाइम पे चेंज होता रहता है। हम यहाँ पे अपर लिमिट ले लेते हैं 20% की। अगर हम 8.5 लाख का 20% निकालेंगे तो अप्रॉक्सीमेटली 1.7 लाख रुपीज़ हो जाता है, यानी कि आपको सिर्फ 1.7 लाख रुपीज़ ही देना पड़ेगा 550 शेयर्स खरीदने के लिए। अब चलिए मान लेते हैं कि आपको लगता है कि HDFC बैंक का प्राइस बढ़ने वाला है और आपके पास सिर्फ 1.7 लाख रुपीज़ है, तो अगर आप नॉर्मल कैश मार्केट में जाएंगे तो आपको 1.7 लाख रुपीज़ में खाली 110 शेयर्स ही आप खरीद पाएंगे। और अगर वो मार्केट बढ़ता है तो आपको एक लिमिटेड प्रॉफिट होगा। और लेकिन अगर आप फ्यूचर स्टॉक में ट्रेडिंग करते हैं तो आप 1.7 लाख रुपीज़ में 550 शेयर्स खरीद सकते हैं। अब इसको थोड़ा एग्जांपल से समझते हैं। मान लेते हैं कि 2 महीने के बाद HDFC बैंक 20% अप चला जाता है, यानी 1860 उसका प्राइस हो जाता है, तो आपको पर शेयर प्रॉफिट होगा 310 रुपये। अब क्योंकि आपने 110 शेयर खरीदे थे अपने स्पॉट मार्केट में, नॉर्मल मार्केट में, तो आपको प्रॉफिट हो जाएगा 34,100 रुपीज़ का। जबकि अगर हम बात करें फ्यूचर ट्रेडिंग की, अगर आपने फ्यूचर स्टॉक्स में HDFC बैंक को खरीदा होता तो आपको 550 शेयर्स मिले होते। तो यानी कि स्पॉट मार्केट में 1.7 लाख रुपीज़ लगाकर अगर 20% का प्रॉफिट हो रहा था HDFC बैंक में, तो आपको 34,000 रुपीज़ का प्रॉफिट हुआ। बट अगर यही आप स्टॉक फ्यूचर खरीद लेते तो क्योंकि आपको 550 शेयर्स मिले थे 1.7 लाख रुपीज़ लगा के, तो आपका प्रॉफिट एकदम डबल हो जाता है। तो यानी कि स्पॉट मार्केट, कैश मार्केट, नॉर्मल मार्केट में आपको 1.7 लाख लगा के 34,000 मिल रहा है, यहाँ 1.7 लाख लगा के 1.7 लाख मिल जा रहा है, यानी कि डबल हो जा रहा है पैसा। तो ये फ्यूचर ट्रेडिंग का मैजिक होता है, उसकी पावर होती है। तो भाई ये तो हो गई प्रॉफिट की बात। अब अगर मान लेते हैं इसी तरीके से आफ्टर 1 और 2 मंथ के बाद अगर HDFC बैंक का प्राइस 20% डाउन हो जाता है तो आपको 1.7 लाख रुपीज़ पर आपको अराउंड 34,000 का लॉस होगा। लेकिन अगर यही चीज़ आपने स्टॉक फ्यूचर खरीदा होगा तो आपका पूरा का पूरा 1.7 लाख रुपीज़ गायब हो जाएगा। तो जिस तरीके से प्रॉफिट डबल हो सकता है उसी तरीके से प्रॉफिट पूरा जा भी सकता है, आपका पूरा जो कैपिटल लगा है वो भी जा सकता है। तो इस पॉइंट से आप समझ गए हैं कि हम स्टॉक फ्यूचर्स में इसलिए चले जाते हैं कंपेयर टू कैश, क्योंकि हम सेम पैसा में हम ज़्यादा शेयर्स खरीद सकते हैं फ्यूचर स्टॉक्स में। अब देखिए जो दूसरा पॉइंट मैं आपको बताने वाला हूं उसका तो जो कैश मार्केट है, नॉर्मल मार्केट है, कहीं पे उसका कंपैरिजन हो ही नहीं सकता है। अगर हम मान लेते हैं कि HDFC बैंक या कोई भी निफ्टी या सेंसेक्स या ओवरऑल मार्केट अगर गिरने वाला है तो हम क्या कर सकते हैं? तो हम कुछ नहीं कर सकते, हम चुपचाप बैठे रह के देख सकते हैं। बट इस फ्यूचर्स में हम क्या कर सकते हैं? हम उसको सेल कर सकते हैं। पहले हम सेल कर सकते हैं, हमारे पास स्टॉक नहीं है, हमारे पास निफ्टी के शेयर्स नहीं है, बट हम उसको सेल कर सकते हैं। अब सेल करने पे क्या होगा, जैसे मैंने आपको बताया कि 550 शेयर्स का एक लॉट होता है जिसको लॉट बोलते हैं, जितने आपको मिनिमम खरीदने या बेचने होते हैं अगर आप फ्यूचर ट्रेडिंग कर रहे हैं तो। और अगर करंट मार्केट प्राइस 1550 चल रहा है, अगर मान लेते हैं अभी HDFC बैंक आफ्टर 2 मंथ, आफ्टर 1 मंथ 20% डाउन हो जाता है तो आपको सिमिलरली 1.7 लाख रुपीस का प्रॉफिट हो जाएगा। जो ये हम पहले सेल कर रहे हैं इसको शॉर्ट बोला जाता है। देखिए इसमें ज़्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। जब भी हम प्रॉफिट का फॉर्मूला निकालते हैं तो हमेशा क्या होता है, सेलिंग प्राइस माइनस बाइंग प्राइस। अब नॉर्मली हम लोग क्या करते हैं, पहले कोई चीज़ खरीदते हैं और बाद में सेल करते हैं, बट यहाँ पे बस समझ लीजिए कि यहाँ पे आप पहले सेल कर सकते हो और बाद में बाय कर सकते हो जब वो नीचे चला जाएगा, बट फॉर्मूला सेम रहेगा, सेलिंग प्राइस माइनस बाइंग प्राइस। और शॉर्ट सेलिंग पे मैंने एक वीडियो भी बनाया है, आप चाहें तो उसको भी देख सकते हैं थोड़ा डिटेल में, वीडियो का जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अब जो तीसरा पॉइंट है उसमें हम बोल सकते हैं कैश थोड़ा अपर हैंड पे रहता है। अब देखिए अगर आपने कैश में इन्वेस्टमेंट किया हुआ है तो आप उस शेयर्स को जितना भी नीचे जाए आप उसको होल्ड कर सकते हो, चाहे आपकी मर्जी 3 महीना, 6 महीना, 20 ईयर्स, 25 या जितना भी आपका मर्जी है। बट क्योंकि अब फ्यूचर स्टॉक्स में अप टू 3 मंथ के ही कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, यानी कि आप मैक्सिमम जो उसको होल्ड कर सकते हो वो 3 मंथ ही हो सकता है। एक और बेनिफिट कैश में होता है क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया है कि फ्यूचर स्टॉक में अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हैं HDFC बैंक में तो आपको मिनिमम 550 शेयर्स खरीदने पड़ेंगे। बट अगर आपको नॉर्मल मार्केट में जाके खरीदना है तो आप 1 शेयर भी खरीद सकते हो, 2 शेयर भी खरीद सकते हो। 5वां पॉइंट थोड़ा नॉमिनल है कि देखिए जब भी आप फ्यूचर ट्रेडिंग करते हो क्योंकि आपको कुछ बेनिफिट मिल रहे हैं, आपको 15 से 20% डाल के आप बहुत ज़्यादा स्टॉक खरीद ले रहे हो, तो आपको फ्यूचर में अगर आप ट्रेडिंग करो तो थोड़ा सा स्पॉट मार्केट से आपको ज़्यादा प्राइस देना पड़ता है।
अब अगर आप फ्यूचर ट्रेडिंग करना चाहते हैं या कर रहे हैं तो आपको ये बेसिक इन्फॉर्मेशन पता होनी चाहिए कि एवरी मंथ जो लास्ट थर्सडे होता है वो उस कॉन्ट्रैक्ट का एक्सपायरी डेट होता है, और टोटल जो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं वो 3 मंथ के आते हैं। एक करंट मंथ का रहता है, एक नेक्स्ट मंथ का रहता है और एक उसके नेक्स्ट मंथ का रहता है, यानी कि आपको सिर्फ किसी भी टाइम पे 3 मंथ के कॉन्ट्रैक्ट दिखेंगे। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। एक बात आपको समझना चाहिए, जिस ट्रेडिंग में प्रॉफिट ज़्यादा होता है उसी में लॉस भी ज़्यादा हो सकता है। तो फ्यूचर ट्रेडिंग एक रिस्की ट्रेडिंग होती है जिसमें बहुत ज़्यादा प्रॉफिट भी हो सकता है, बहुत ज़्यादा लॉस भी हो सकता है। तो नेक्स्ट वीडियो का वेट कीजिएगा, मैं ऑप्शन पे भी वीडियो बनाऊंगा और हो सकता है फ्यूचर्स में थोड़ा सा और डिटेल में मैं वीडियो बनाऊंगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। रिमेंबर वन थिंग, लर्निंग इज अर्निंग। जय हिंद।